नमस्कार, आप देख रहे हैं फॉलो अप। मैं हूं सन्नी सारद और हमारे साथ हमारे दो सहयोगी मनोज पांडे और संजय रंजन जुड़े हुए हैं। आप सभी को पता चल चुका होगा कि राहुल गांधी की सदस्यता, लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय ने इससे जुड़ा जो लेटर है वो जारी कर दिया है। अब इसके बाद सबके मन में ये सवाल उठने लगा है कि क्या राहुल गांधी की सदस्यता बचाई जा सकती है, क्योंकि जिस कानून के तहत राहुल गांधी की सदस्यता गई है उसके बाद वो हायर कोर्ट में जा सकते हैं। आप सभी को पता है कि सूरत कोर्ट से कल ही जो है राहुल गांधी को जो है 2 साल की सज़ा सुनाई गई थी। दरअसल वो एक मामला था कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि मोदी सरनेम का जो व्यक्ति होता है वो चोर होता है, और उसी के बाद जो मामला चल रहा था, अब 4 साल पुराना मामला था, और उसमें राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा सुनाई गई थी। दरअसल ये सज़ा लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 के तहत राहुल गांधी को सुनाई गई थी। इसमें यह है कि अगर 2 साल या 2 साल से अधिक किसी विधायक या सांसद को सज़ा होती है तो उनकी सदस्यता चली जाएगी। देश में इससे पहले और कई विधायक और सांसद की सदस्यता गई है। आजम खान हैं, आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम हैं, लालू प्रसाद यादव की सदस्यता गई है, और कई ऐसे नाम हैं जिनकी सदस्यता गई है। झारखंड में ही आप उदाहरण के तौर पे लीजिएगा तो अभी हाल ही में बंधु तिर्की जो मांडर से विधायक थे उनकी सदस्यता गई थी। अभी हाल ही में रामगढ़ में जो उपचुनाव हुआ, ममता देवी की जो सदस्यता गई थी इसी कानून के तहत गई थी। लेकिन अब सवाल चूँकि राहुल गांधी को लेकर आप सभी को पता है कि पिछले कई दिनों से संसद में जो है बवाल चल रहा था कि माइक बंद कर दिया जा रहा है। बीजेपी के सांसद की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि विदेश में जाके सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ वो बोलते रहें। हमारे साथ हमारे दोनों सहयोगी हैं, दोनों आपको बताएंगे विस्तार से कि आखिर अब आगे क्या होगा। सबसे पहले मनोज पांडे से ही जानते हैं। मनोज जी, ये तो सबके पास ये खबर पहुंच चुकी है कि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई। अब आगे क्या राहुल गांधी की सदस्यता बच सकती है? अगर बचेगी तो कैसे बचेगी? बिल्कुल बच सकती है। अगर 30 दिन में ऊपरी अदालत से राहुल गांधी को राहत मिल जाती है या वो सज़ा कम हो जाए तो इन दोनों केस में उनकी सदस्यता भी बच जाएगी। वो डिबार भी नहीं होंगे, वो बाद में भविष्य में भी चुनाव लड़ सकते हैं। तो ऊपरी कोर्ट मतलब सूरत कोर्ट में हुआ है तो फिर कहाँ जाएंगे? गुजरात हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। अच्छा, ये जो कानून है लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951, इसमें यह है कि जितना सज़ा होता है, जैसे 2 साल सज़ा हुआ, उस सज़ा जिस दिन आपको सुनाया गया राहुल गांधी को, जैसे 23 मार्च को सुनाया गया, कल सुनाया गया, उसके बाद से 6 साल, 2 साल तो सज़ा और उसके बाद 6 साल और, मतलब क्या 8 साल राहुल गांधी अब चुनाव नहीं लड़ पाएंगे? अभी तो फिलहाल अगर माने तो यही है, जब तक उनको अपर अदालत से कोई राहत नहीं मिलेगा तो यही माना जाएगा। लेकिन हेट स्पीचेस के मामले में राहुल गांधी दूसरे होंगे आजम खान के बाद। बाकी जो लालू यादव का बोला या झारखंड का हेट स्पीच नहीं, इसे मानहानि के दायरे में। हाँ, तो हेट स्पीच में आजम खान का जो गया, ठीक है, तो उनके साथ क्या हुआ कि आज सजा खत्म, मतलब उनको सजा सुनाई गई, कल नोटिफिकेशन हो गया यूपी विधानसभा से, और पर उसी दिन शाम को उपचुनाव का घोषणा हो गया। हालांकि उसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने राहत नहीं दिया, लेकिन ये पूछा कि इतनी हड़बड़ी क्यों है। ठीक है, अब ये टोटल मामला एक चीज़ ये होता है कि आपके पास हाई कोर्ट या अपर कोर्ट जाने का 30 दिन का है, लेकिन इन 30 दिनों में उपचुनाव की घोषणा भी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अगर ये घोषणा हो गई तब फिर आपको कोई राहत नहीं मिलेगी। अच्छा, एक टाइमिंग पर बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। कल ही ये सज़ा सुनाई गई और आज सदस्यता रद्द कर दी गई। हम लोग झारखंड में कई विधायकों के साथ ये देखे कि उनकी सदस्यता गई इसी कानून के तहत, लेकिन विधानसभा ने सोचने समझने का समय लिया। लेकिन ये जो हड़बड़ाहट दिखाई गई, ये क्या लगता है कि पॉलिटिकल इंटेंशन इसमें झलकता है? बिल्कुल, क्योंकि नियम आप देखिए, जब भी सज़ा सुनाई जाती है जिला प्रशासन को सूचित किया जाता है। जिला प्रशासन वहाँ से सूचित करते हैं सरकार को, सरकार सूचित करती है विधानसभा को, विधानसभा के स्पीकर सूचित करते हैं चुनाव आयोग को। ये प्रोसेस है और ये सब पूरा फास्ट हो गया एक साथ, एक दिन में। हाँ, वहाँ से सीधा सरकार ने बता दिया लोक सभा को कि इनकी सदस्यता चली गई, फलना कोर्ट में इनको सजा हुआ, ये केस नंबर था, ये फलना था। स्पीकर ने पढ़ा, नोटिफिकेशन जारी। मतलब कानूनी पक्ष को देखते हुए आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता अभी बच सकती है? बिल्कुल बच सकती है, अगर उनको
अपर की अदालत, ऊंची अदालत से राहत अगर 30 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, क्या ये संभव है? हाँ बिल्कुल संभव है। क्या ऐसे मामले जो है फास्ट ट्रैक में नहीं, कई बार हमारे देश में अदालतें रात 12 बजे भी खुली हैं। हाँ। और यहाँ तो 30 दिन का वक्त है। तो इसको मतलब अति आवश्यक केस के रूप में लेके अदालतें सुनवाई कर सकती हैं। अच्छा, ये अदालत पे निर्भर करता है कि वो इसको कैसे ट्रीट करती हैं। तो बिल्कुल देखिए, मनोज पांडे के अनुसार अभी राहुल गांधी की सदस्यता बच सकती है। अभी मैं पढ़ रहा था तो कपिल सिब्बल जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी हैं, उन्होंने भी कहा है कि राहुल गांधी की सदस्यता बच सकती है अगर वो हायर कोर्ट में जाते हैं। क्या क्या आधार है, अब इस पर आगे विस्तार से चर्चा करेंगे, तब ये पता चलेगा। संजय, आपसे पॉलिटिकल पक्ष जानेंगे, लेकिन कानूनी पक्ष ये बताइए कि क्या सचमुच में राहुल गांधी की सदस्यता अभी बच सकती है? क्या 30 दिन के अंदर ऐसा संभव हो सकता है कि कोर्ट में सुनवाई हो, फिर कोर्ट से फैसला आ जाएगा? ऐसा संभव है? मेरी जो जानकारी है और अब तक जो हम लोग जिस तरीके से चीज़ों को कवर करते आए हैं उसके मुताबिक सदस्यता तो अब इनकी जा चुकी है। अब सिर्फ और सिर्फ जो लड़ाई है वो लड़ाई इसकी है कि इनका क्या अगले 8 साल तक पॉलिटिकल जो चुनावी जो राजनीति है उसमें राहुल गांधी अब शामिल रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। 8 साल इसलिए क्योंकि 2 साल की सज़ा है और जो जिस कानून का जिक्र आप कर रहे थे, लोक प्रतिनिधित्व कानून 1951 का, उसमें यही प्रावधान है कि 2 साल या 2 साल से ऊपर की सज़ा हो जाने के बाद जो है विधायकी या सांसदी तो चल ही जाती है। साथ ही साथ जितना भी सज़ा होता है, जैसे अगर सपोज कि राहुल गांधी को अगर मान लीजिए कि 3 साल की सज़ा होती तो 3 + 6 9 साल, तो चूंकि इनको 2 साल की सज़ा है तो 2 साल इनको सज़ा काटनी होगी, जेल में रहना होगा और इसके बाद बाकी का जो 6 साल है, 6 दू 8 साल के बाद ही जो है ये चुनाव लड़ पाएंगे। तब तक जो है एक तरीके से 8 साल तक इनका चुनावी राजनीति में तो ब्रेक लग जाएगा। अच्छा, मतलब आप तब होगा। आप कहना ये चाह रहे हैं कि सदस्यता तो चली गई, अब जो लड़ाई है कोर्ट में वो इस बात को लेकर होगी कि 2024 में राहुल गांधी चुनाव लड़ पाएंगे या नहीं लड़ पाएंगे? 24 में या फिर जो वायनाड का जो उपचुनाव होगा। अच्छा। अब चूंकि राहुल गांधी वायनाड के सांसद नहीं रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो सीट खाली हो चुकी है और वो वहाँ पे अब चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये अपर कोर्ट तय करेगा। अब अपर कोर्ट कैसे तय करेगा? देखिए, दैनिक भास्कर ने एक एक्सप्लेनर छापा है पूरा बाकायदा 7-8 क्वेश्चन को लेकर के जो है, और वही हम लोग पढ़ रहे थे लगातार। उसमें जो एक जगह पे लिखा हुआ है कि क्या राहुल गांधी जो है वो वायनाड सीट पे अगर उपचुनाव होता है तो वो के अंदर हाँ, वो कभी भी अगर सपोज जितनी तेजी से लोकसभा ने अधिसूचना जारी किया है राहुल गांधी के मामले में, हो सकता है कि 2 से 3 दिन में आपको ये भी मालूम हो जाए, चाहे 1 सप्ताह के भीतर कि वायनाड में उपचुनाव होने जा रहा है। आजम खान वाले मसले में यूपी में क्या हुआ, तो हो सकता है कि आपको 1 सप्ताह के भीतर ही मालूम चले कि वायनाड में उपचुनाव होना है। तो ये जो सवाल है, जो भी दर्शक सुन रहे होंगे या फिर बाद में देखेंगे कि क्या राहुल गांधी अगर वायनाड में उपचुनाव होता है तो वो लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे, उसका ये जवाब है कि राहुल गांधी 2 ही हालात में वायनाड सीट पे चुनाव लड़ सकते हैं। पहला, किन हालात में? अगर उपचुनाव घोषित होने और उसके नामांकन की अंतिम तिथि, यानी कि अगर कल चुनाव का घोषणा हो जाए उपचुनाव का और नामांकन की तिथि मान के चलिए कि 5 अप्रैल तक है, तो 4 अप्रैल तक या 5 अप्रैल तक जो है अगर उनको कोई राहत मिल जाता है, कन्विक्शन पे रोक लगा देती है बड़ी अदालत, तो वो नॉमिनेशन कर सकते हैं। जैसे ये जो 2 साल की जो सजा है, अगर अपर कोर्ट से जो है राहुल गांधी को ये बोल दिया जाए कि नहीं, ये जो सूरत कोर्ट का जो फैसला है उस पर स्टे लग जाए, तो राहुल गांधी उस परिस्थिति में नॉमिनेशन कर पाएंगे और वायनाड से फिर से वो जो है चुनाव लड़ पाएंगे। लेकिन जो परिस्थितियां हैं देश में, जिस तरीके से आप देखिए कि कैम्ब्रिज परिस्थिति पर बात करेंगे, लेकिन जो टेक्निकल बातें हो रही है आपके और मनोज पांडे की बातें में बहुत कॉन्ट्राडिक्शन है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। एक पहला आपको मैंने बताया कि चुनाव के घोषणा के बीच में और नामांकन की अंतिम तिथि तक अगर राहुल गांधी के को जो सजा मिली है उस पर अगर कोई रोक लगा दे अपर कोर्ट या फिर स्टे लगा दे, तो राहुल गांधी उपचुनाव में हिस्सा ले सकते हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं। दूसरा, किस परिस्थिति में चुनाव लड़ पाएंगे? दूसरा ये है कि राहुल की जो लोकसभा सदस्यता रद्द करने का जो नोटिफिकेशन जो जारी हुआ है लोकसभा से आज, अगर उसको सुप्रीम कोर्ट जो इस पे रोक लगा दे या इसको रद्द कर दे। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट को है ऐसा पावर?
बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे अधिकार हैं। इसको आप ऐसे भी देखिए, जो कोर्ट के द्वारा जो इनको सजा सुनाया गया, विधानसभा लोकसभा ये सबको खुद एक जुडिशरी का सजा सुनाते ही समय जो है सनी, उसमें 30 दिन तक, अगले 30 दिन तक इसी सजा पर स्टे लगा दिया गया है। राहुल गांधी को जैसे ही जिस कोर्ट ने 30 दिन सजा सुनाई 2 साल की, उसी थोड़ी देर के बाद जो है 30 दिन तक, अगले 30 दिन तक अपने ही फैसले पर जो है उसको रोक लगा दिया गया कि भाई 30 दिन तक के सजा का जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। मतलब कि उनको मौका दिया गया कि भाई आप जाइए आगे, आपके पास चूंकि तो सुप्रीम कोर्ट क्यों है, फिर एक ही कोर्ट रहता, फिर तो कोई मतलब ही न्याय नहीं हो किसी के साथ। हाँ, तो इसलिए मौका मिलता है कि अगर आपको लगता है कि भाई हमारे पास न्याय नहीं मिल पाया तो आप आगे जाइए। तो दूसरी परिस्थिति ये है कि अगर लोकसभा की अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट स्टे लगा दे या फिर इसको रद्द कर दे, तब राहुल गांधी चुनाव लड़ पाएंगे। ये उस सवाल का मैं जवाब दे रहा था कि क्या राहुल गांधी अगर वायनाड में उपचुनाव होता है तो वो लड़ पाएंगे कि नहीं लड़ पाएंगे। वो तो आपने बता दिया कि उससे पहले अगर एक दिन भी पहले होता है तो वो नॉमिनेशन कर सेम पाएंगे। डे भी अगर होता है। मनोज पांडे आप बताइए, आप बोल रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता बच सकती है, तो संजय का जो तर्क है तो उसके हिसाब से तो नहीं बच सकती। नहीं, आपको समझने में अंतर। अच्छा, देखिए, सूरत हाई कोर्ट ने सजा सुनाया और साथ ही कह दिया कि 30 दिन के बाद ये सजा प्रभावी होगा। तो 30 दिन का ऑलरेडी रिलैक्सेशन है। अब ये जीरा का विषय है कि जब अदालत ने 30 दिन का मोहलत दिया है तो स्पीकर ने अपने मन से कैसे निकाल दिया नोटिफिकेशन, ये अलग चर्चा का विषय है। इस बात को वो स्पीकर के फैसले के खिलाफ जा सकते हैं कोर्ट, इस बात को आप समझिए। स्पीकर ने इस हिसाब से लिया होगा बाबा कि जो पीपल रिप्रेजेंटेशन जो एक्ट है 1951, उसमें है कि 2 साल की अगर सजा हुई और 2 साल से अधिक की सजा हुई तो सांसदीय या विधायक की तो चली गई आपकी। तो उस हिसाब से इन्होंने जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया। लेकिन इनके पास अब अधिकार किस चीज़ को लगे, 30 दिन का जो रिलैक्सेशन है वो किस चीज़ का है कि भाई आप जाइए, आप इसको चुनौती दीजिए। तो चुनौती अगर आप दीजिएगा तो इसके बाकी का जो साइड इफेक्ट है कि आपको 6 साल जो चुनाव पे जो बैन है और प्लस जो सजा का अवधि है, सजा का अवधि प्लस 6 साल, तो इस पे आपको रिलैक्सेशन मिलेगा आगे अगर आपको राहत मिलता है। आप इस बात, जब कानून प्रभावी हुआ ही नहीं, सजा प्रभावी हुआ ही नहीं, 30 दिन तक आपको जब रिलैक्सेशन टाइम दिया, मैंने आपको कहा कि आपको मैंने ये सज़ा मुकर्रर की, लेकिन ये 30 दिन बाद प्रभावी आएगा। ये वर्डिक्ट है सूरत कोर्ट का। तो 30 दिन पहले स्पीकर ने नोटिफिकेशन अगर ये निकाल दिया कि 2 साल की सज़ा हुई है इसलिए तो इनकी सदस्यता गई, तो इसलिए निकल जाता है, तो ये एक जीरा का विषय है कोर्ट में। लेकिन अगर इसको मान भी लिए कि नोटिफिकेशन भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, पर इन 30 दिनों में अगर ऊपरी अदालत से इनको राहत मिल जाती है, या तो वो घट के सज़ा 1.5 साल हो जाए या 2 साल से कम हो जाए या फिर रिहाई हो जाए, तो इन दोनों परिस्थिति में सज़ा बच सकती है। अब नॉमिनेशन वाला क्या चक्कर है, आप देखिए, ये तब होता है जब नोटिफिकेशन हो गया उपचुनाव का। अगर उपचुनाव का ऐलान हो गया और इस बीच अभी कोर्ट में चल ही रहा है, तब वो एक ऑप्शन है कि अगर लास्ट नॉमिनेशन के 3 बजे या 5 बजे जो टाइम होता है उससे पहले तक अगर सारा पेपर तैयार है और इधर कोर्ट से भी रिलीफ हो गया, तब ये नॉमिनेशन कर सकते हैं। एक बार अगर जारी हो गई उपचुनाव की अधिसूचना तो सुप्रीम कोर्ट आज तक ना रोका है और ना रोकेगा। क्यों? क्योंकि वो कहता है वो इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो चुनाव कराने, उससे कोर्ट का लेना देना नहीं है। बाबा जो बात बोल रहे हैं, एक कपिल सिब्बल ने भी हूबहू इसी तरीके का बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई इनकी सदस्यता बच सकती है, लेकिन ये कब बचेगी। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ कि मानहानि मामले में 2 साल की सजा के खिलाफ राहुल गांधी हायर कोर्ट में अपील करेंगे। सीनियर एडवोकेट अब कपिल सिब्बल कहते हैं कि अगर बड़ी कोर्ट से राहुल गांधी की कन्विक्शन रद्द कर दे या रोक लगा दे, तब उनकी लोकसभा की सदस्यता जो है बच सकती है। लेकिन जो आप तेजी देख रहे हैं कि 24 घंटा भी नहीं हुआ है अभी और तुरंत लोकसभा से जिस तरीके से नोटिफिकेशन जारी कर दिया, आप देखिएगा कि 1 सप्ताह के अंदर वायनाड में उपचुनाव का घोषणा भी हो सकता है। तो वायनाड, अब यहाँ कपिल सिब्बल क्या बोलते हैं, साथ ही साथ ये भी कि अगर सोमवार को ही नहीं बाबा, मैं यहाँ पे कंप्लीट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे कपिल सिब्बल ये बोल रहे हैं कि लेकिन ऐसा वहीं अगर ऐसा कोई फैसला आने से पहले वायनाड में उपचुनाव हो जाए तब फिर बहाल कैसे हो पाएगा। तो ये
जो तेजी है, जिस तरीके की राजनीति हो रही है देश में, तो उसको तो आप समझेंगे ना। आप राहुल गांधी पे डिपेंड करता है टोटली का टोटली, क्योंकि जैसे स्पीकर का नोटिफिकेशन जारी हुआ, अगर आप कह रहे कि भाजपा पूरी तेजी में है, तो मान लीजिए वहां से सरकार ने बता दिया तुरंत चुनाव आयोग को, ठीक है, चुनाव आयोग ने 1 जनवरी 2023 को लास्ट कट ऑफ डेट मान के और तुरंत नोटिफिकेशन निकाल दे कि ये वोटर लिस्ट है, हम इसी पे चुनाव कराएंगे, ठीक है। लेकिन इनको करने के लिए बीच में सैटरडे और संडे आता है, अच्छा, ठीक है, तो ये मंडे को करेंगे घोषणा, और मंडे को जब भी करेंगे, मान लीजिए 10 बजे चुनाव आयोग घोषित करता है कि हम चुनाव कराते हैं, और अच्छा, उस मतलब ये भी ध्यान रखा गया है, टाइमिंग का एकदम ख्याल रखा गया है, इसलिए शुक्रवार के दिन का चयन किया। अगर राहुल गांधी, पता नहीं है मुझे अभी तक का अपडेट, क्या राहुल गांधी स्पीकर के इस आदेश के खिलाफ या कोर्ट के कल के आदेश के खिलाफ अभी तक किसी हायर कोर्ट में मूव किए हैं या नहीं? मैंने अब तक नहीं जाया गया है, चूंकि वो गुजराती भाषा में पूरा एक जजमेंट है, तो वो पहले ट्रांसलेशन उसका हो रहा है, ट्रांसलेशन के बाद जो है मूव किया जाएगा। जजमेंट तो वो होगा, लेकिन हाईकोर्ट ये लोकसभा सचिवालय से जो पत्र हुआ है उसके खिलाफ बोल रहे हैं पांडे जी कि वो आगे नहीं, इसकी कोई जानकारी अब तक नहीं आई है, चूंकि 2-2.5 घंटे पहले ये खबर निकल कर के गया है। लेकिन अब चूंकि अगर ये मनसा बताए राहुल गांधी के वकील कि देखिए सर, ऐसा पहले भी हुआ यूपी में आजम खान के साथ, मंडे को अगर आप मंडे से पहले हमको समय निर्धारित नहीं करते, हमारी सुनवाई नहीं करते, तो हो सकता है मंडे को ये लोग सुबह 10 बजे ही अनाउंस कर देंगे उपचुनाव का, फिर हमारा क्या फायदा होगा? तो बिल्कुल देखिए, कानूनी पक्ष तो लगभग हम लोग समझ गए कि आखिर आखिरी केस नहीं है राहुल गांधी के ऊपर मानहानि का, इस तरीके का अभी 4 केस और पेंडिंग है। देखिए, इसी में सवाल एक है कि क्या राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के दूसरे मुकदमे भी पेंडिंग है, क्या उनमें भी सजा हो सकती है? तो राहुल गांधी पर मानहानि के 4 मुकदमे अभी और चल रहे हैं। पहला कौन सा? 2014 में राहुल गांधी ने संघ पर जो है आरएसएस पर महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाया था। एक संघ कार्यकर्ता ने राहुल पर आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत मामला दर्ज कराया था। ये महाराष्ट्र के भिवंडी कोर्ट में चल रहा है। एक मामला ये है। दूसरा, 2016 में राहुल गांधी के खिलाफ असम के गुवाहाटी में धारा 499 और 500 के तहत मानहानि का केस दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता के मुताबिक राहुल गांधी ने कहा था कि 16वीं सदी के असम के वैष्णव मठ बरपेटा 17 में संघ सदस्यों ने उन्हें प्रवेश नहीं करने दिया। इससे संघ की छवि को नुकसान पहुंचा है। ये मामला भी अभी कोर्ट में पेंडिंग है। तीसरा मामला 2018 का है, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ राजधानी रांची में, झारखंड रांची में ही एक केस दर्ज है, जो कि राजेश ठाकुर जो झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो इस केस को देखते हैं राहुल गांधी की तरफ से। इसमें है कि ये सब डिविजनल जुडिशियली मजिस्ट्रेट की कोर्ट में चल रहा है। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 के तहत 20 करोड़ रुपए का मानहानि का केस दर्ज है। इसमें राहुल के उस बयान पर आपत्ति जताई गई है जिसमें उन्होंने सारे मोदी सरनेम वाले को चोर बोला था, जिसमें सूरत कोर्ट ने सजा सुना दी है। यही सेम केस जो है झारखंड में भी चल रहा है यहाँ पे। चौथा जो एक केस है, वो महाराष्ट्र में एक और मानहानि का केस दर्ज है। मंझगांव स्थित सिवड़ी कोर्ट में चल रहा है। आईपीसी की धारा 499 और 500, सारा मामला 499 और 500 चूंकि मानहानि का मामला है के तहत केस दर्ज है। सब में अगर 2-2 साल की सजा हो गई तो उसके बाद सब में 6-6 साल और जुड़ेगा? नहीं, ये तो इतनी जानकारी तो नहीं है जो अभी हम लोग कुछ बोल सके। इसका अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि लालू यादव को इसी तरीके का जो सजा हुआ तो जोड़ दिया गया, जोड़ा गया। और अभी हालांकि वो लोग अभी लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई जब मामला एक ही तरीके का है तो एक साथ सजा चलाया जाए। तो ये देखिए कि जो है अभी और ऐसे मामले हैं, और मतलब ये शुरुआत है। घिर गए हैं राहुल गांधी। नहीं, अब वही मतलब कानूनी पक्ष पे तो घिरते हुए दिख रहे हैं। कानूनी पक्ष जानने के बाद हम लोग थोड़ा क्या पॉलिटिकल प्रभाव पड़ेगा इसका देश की राजनीति पर, कांग्रेस पर, इस पर भी बात करेंगे। एक इनपुट और हम लोग दर्शकों को दे देते हैं, चूंकि है अपने पास, तो हम लोग उसको दे देते हैं कि इस तरीके की जो सजा हुई है वो क्या पहला ऐसा नाम है राहुल गांधी का जिनको तो इसके अलावा जो पहला दफा जो है, इससे पहले भी दोषी साबित होने के बाद सांसदों की खास करके सदस्यता गई है
क्या वो अब दोबारा चुनाव नहीं लड़ सके। उसमें जो है सबसे पहला नाम लालू यादव का है, चारा घोटाले के बाद इनकी संसद की सदस्यता चली गई। दूसरा नाम है रशीद मसूद का, जो कांग्रेस के सांसद थे, MBBS सीट घोटाले में ये चले गए, 4 साल की सज़ा इनको हुई थी। अशोक चंदेल हैं जिनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी। ये विधायक थे, सांसद नहीं थे, भाजपा विधायक अशोक कुमार चंदेल। कुलदीप सेंगर जिनको उम्र कैद होने पर इनकी विधानसभा की सदस्यता चली गई। अब्दुल्ला आजम खान के बेटे 2 साल की सज़ा के बाद इनकी विधायकी चली गई थी। तो इस तरीके के कई ऐसे नाम हैं जिनको जो है पहले अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी है, चाहे वो सांसदी हो या फिर उनकी विधायकी हो, उनकी गई है। तो बिल्कुल, अब क्या इसका पॉलिटिकल इफेक्ट पड़ेगा देश की राजनीति पर, कांग्रेस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, बीजेपी पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इस मसले पर बहुत कम समय में हम संक्षेप में दोनों अपने सदस्यों से, साथियों से जानना चाहेंगे। तब जब अभी 2024 का चुनाव अब लगभग 1 साल बचा हुआ है, 1 साल से भी कम समय बचा है और देश का पूरा मूड जो है वो चुनावी हो चुका है। और देश में अभी पिछले हाल के दिनों में खास करके 2 बार से आप देखें, जब भी चुनाव होता है तो जनता का मूड टटोलने के लिए जब हम लोग जाते हैं फील्ड में, तो जो मोदी के सपोर्टर हैं वो तो मोदी को देते ही हैं। अगर जो मोदी के सपोर्टर मोदी से नाराज़ भी होते हैं तो वो यही कहते हैं, मोदी को नहीं देंगे तो क्या राहुल गांधी को वोट दे देंगे। लेकिन अगर राहुल गांधी चुनाव ही नहीं लड़ पाएंगे, राहुल गांधी कोई वोट में जो है चेहरा ही नहीं रहेंगे, तो फिर आखिर चुनाव किस मूड का होगा। और राहुल गांधी की सदस्यता जाने के बाद क्या सिर्फ कांग्रेस को नुकसान होगा या फिर बीजेपी को भी नुकसान होगा। सबसे पहले पांडे जी, आप ही से जानते हैं। मतलब हम लोग आमतौर पे जो रिएक्शन लेते हैं उसमें यही बोला जाता था कि मोदी को नहीं तो क्या राहुल गांधी को दे दें। तो राहुल गांधी की सदस्यता चली गई, राहुल गांधी चुनाव में भले प्रचार करेंगे लेकिन वो चेहरे के तौर पे नहीं रहेंगे। तो क्या लगता है कि इसका नुकसान कांग्रेस से ज़्यादा बीजेपी को होगा? देखिए, दोनों को नुकसान होगा और दोनों को फ़ायदा भी होगा। कुछ एक मामले में फ़ायदा है, कुछ एक मामले में नुकसान है। अब ये राहुल गांधी पे डिपेंड करता है। हम लोग डिबेट कर रहे हैं, लेकिन वो कोर्ट जाएंगे कि कहेंगे नहीं हमको स्वीकार है, हम नहीं हैं। कांग्रेस में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, बहुत सारे नेता, हम उनको बनाएंगे, ये एक स्टैंड ले सकते हैं। तो सारा ये धरा का धरा रह जाएगा। जैसे कांग्रेस के अध्यक्ष के चयन में किया गया, कुछ भी अब वो तो राहुल गांधी पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, एक जो राहुल गांधी को मीडिया ने आउट कर दिया या मीडिया से वो आउट हो गए किसी भी कारण से, इसके कई तर्क हो सकते हैं। आज राहुल गांधी मीडिया में हैं, सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स में अब वो आ गए मोदी की तरह। अभी लोकसभा जब तो भाजपा नहीं, ये रणनीति के तहत किया गया नहीं, रणनीति के तहत नहीं, इसका लाभ बता रहे हैं। जैसे भाजपा पहली बार आपको दिखा होगा कि देश आज़ादी में सत्ता पक्ष ने सदन नहीं चलने दिया। लोकसभा में दिखा, लंदन के भाषण को लेकर यहाँ पे पूरा उसी तरीके का कॉपी किया गया झारखंड में। राहुल गांधी को कल सजा हुई और सत्ता पक्ष वेल में उतर गया। तो अब ये एक दूसरे से सीख रहे हैं। तो अब इस दोनों मुद्दे को जो लाइमलाइट में आए हैं, एक दूसरी बात, इनके कार्यकर्ता एग्रेसिव हो गए कांग्रेस के कि नहीं भाई ऐसा होना नहीं चाहिए, ये भ्रष्टाचारी नहीं है, ये किसी का आय से अधिक संपत्ति अर्जित नहीं किया है। इसके बोली की वजह से, मान लीजिए अगर कोई बात बोली गई हो, उसकी वजह से इनकी सदस्यता गई है, तो दूसरे से इनकी तुलना नहीं कर सकते आप। कुछ लोग तो ऐसे जजमेंट करेंगे अपना कि भाई वैसे राहुल गांधी नहीं है, तो एक सिंपैथी इनके प्रति आएगा। दूसरा ये आएगा। तीसरा, बीजेपी को नुकसान है कि भाई हड़बड़ी क्या है, वाई यू आर सो फास्ट, क्या है गुजरात में इतना जल्दी फास्ट बता दिया गया लोकसभा को, लोकसभा के स्पीकर ने कर दिया। ठीक है, मंडे आता है, तब तक इधर ट्रांसलेट भी करा लेते राहुल जी, इतना फास्ट क्यों है भाई। अगर इनके बाद भी अगर यहीं तक मामला रह जाता है, कोर्ट से राहत मिल जाती है, ख़त्म हो जाता है, तब तो कोई लाभ नहीं होगा। लेकिन अगर उपचुनाव का घोषणा हो गया इस बीच, तब तो जाहिर तौर पे बात है कि प्लस में जाएगी कांग्रेस पब्लिक की नज़र में, सिंपैथी के तौर पे। ठीक है, अब रहा तीसरे मोर्चे का गठन जो 14 राज्य के मुख्यमंत्री कर रहे थे, उनका रिएक्शन क्या है। अभी वो राहुल के साथ खड़े होंगे सीना ठोक के, जैसे वो लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं सारे लोग, ये कहते हुए कि सीबीआई, ईडी और ये केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। पीआईएल दायर किया 14 पार्टियों ने, तो वो एक मामला चल रहा है। तो वो क्या 14 जो अलग कह रहे थे कि नहीं कांग्रेस विकल्प नहीं
है भाजपा का वर्तमान में, हम लोग सब अपने अपने पॉकेट में विकल्प बनेंगे और बाद में ये सांसद फैसला तय करेंगे कि किसका होगा चेहरा या क्या होगा। तो वो लोग अभी क्या अपने तरफ मतलब उनकी सिंपैथी जगेगी कि नहीं राहुल जी के साथ गलत हो गया, राहुल जी के साथ खड़ा रहना चाहिए। तो अभी हर स्तर से कांग्रेस को प्लस प्लस है। तो देखिए ये डिस्कशन हम लोग जारी रखेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आई है, जामताड़ा से कांग्रेस के जो विधायक हैं इरफान अंसारी, उनका बयान आया है। उन्होंने राहुल गांधी की जो सदस्यता गई है उसको कहा है कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है। लेकिन खास बात इसमें यह है कि इरफान अंसारी ने कहा है कि वो भी सूरत कोर्ट में जाकर एक मामला दर्ज कराएंगे और उन्होंने कहा है कि झारखंड में भाजपा विधायकों द्वारा मुझे तालिबानी, आतंकी, पाकिस्तानी और बांग्लादेशी कहा गया है और इसके खिलाफ ये कोर्ट जाएंगे। उन्होंने लिखा है कि पूरे मुस्लिम समाज की भावना को ठेस पहुंचा है। तो देखिए राहुल गांधी की सदस्यता जाते ही मतलब झारखंड के जो विधायक हैं, कल ही मैं बयान सुन रहा था इरफान अंसारी का, वो बोल रहे थे कि देश में आग लग जाएगा, लगा देंगे, इस टाइप से भाषण दे रहे थे। और अभी बोल रहे हैं कि ये सूरत कोर्ट जाएंगे। ये तो बाद में पता चलेगा कि सूरत कोर्ट जाएंगे कि नहीं जाएंगे। मीडिया में बयान देना और वो चीज़ पे खरा उतरना वो दूसरी बात होती है। क्या होगा फिर इस पर चर्चा, हम लोग फिर मुद्दे पर आते हैं। तो जिस तरह से मनोज पांडे ने बताया आपको कि आखिर राहुल गांधी की सदस्यता जाने से बीजेपी और कांग्रेस दोनों में से किसको फायदा होगा, पे मैं बोलना चाह रहा था। इरफान जी थोड़ा भावुक किस्म के आदमी हैं और दिल के साफ भी है, तो लिहाजा अपने नेता पे कोई भी होगा तो वो तो तिलमिला आएगा। लेकिन तालिबानी होना, बांग्लादेशी होना, मुसलमान होना, हिंदू होना, ये कोई अपराध नहीं है और ये कोई शर्म की बात भी नहीं है। आप आवेदन दे के हिंदू नहीं बने थे और हम आवेदन दे के मुसलमान नहीं बने अगर हमने धर्म परिवर्तन नहीं किया। हमारे देश में वही सिस्टम है, जिस जाति में आप जन्म लिए वही। दूसरी बात, जजमेंटल लैंग्वेज होता है चोर, ठीक है? तो चोर बोलना या किसी को ये बोलना, उस पे सजा हो सकती है। जड़ा भी बोला गया। हाँ, ये तो इन दोनों का आपस का एक गेंद खेलते हैं। हाँ, तो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, पांडे जी बता रहे थे कि आखिर सदस्यता अगर राहुल गांधी की गई है तो उससे बीजेपी और कांग्रेस में से किसको फायदा होगा। लेकिन इस बीच खास बात ध्यान देने वाली ये है, जो कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं मुखर होकर अब लगातार, कि जो नेशनल मीडिया है उससे राहुल गांधी को इग्नोर कर दिया गया था। संसद में जब बोल रहे थे तो माइक बंद कर दिया जा रहा था। अब चूंकि राहुल गांधी की सदस्यता इसलिए ख़त्म कर दी गई क्योंकि संसद में राहुल गांधी बोलते थे तो देश सुनता था। चूंकि मीडिया उनके भाषण और बयान को चलाती नहीं है, कहीं निगेटिव बोलते हैं तभी ही चलाती है। तो अब संसद से भी उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई ताकि उनकी आवाज़ लोगों तक नहीं पहुँच सके, चूँकि राहुल गांधी हमेशा सत्य बोलते हैं। संजय, आपको क्या लगता है कि सचमुच में राहुल गांधी की आवाज़ को दबाने के लिए उनकी सदस्यता खत्म की गई? जिस तरीके का नेचर अभी है लोकतंत्र का भारत में, तो इसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। और हम लोग अगर सड़क पे काम कर रहे हैं एज ए जर्नलिस्ट या फिर जो विपक्ष के नेता हैं, ये सिर्फ राहुल गांधी के साथ नहीं है। अगर हम ये बात बोल रहे हैं कि राहुल गांधी की आवाज़ दबाने की कोशिश कहीं एक नतीजा है, और अगर हम इसको एक्सेप्ट करते हैं तो हम लोग झारखंड में भी एक्सेप्ट करते हैं कि यहाँ पे जो विपक्ष के नेता के तौर पे आज के डेट में बाबूलाल मरांडी हैं, उनको भी नहीं बोलने दिया जाता है। तो जो सत्ताधारी दल है, जिसकी भी जहाँ सरकारें हैं, वो अब जो है तानाशाही तरीके से चलाना चाहती है। वो अपने विपक्ष को जो है नहीं उभरने देना चाहती है। यही वजह है कि आप देखते होंगे कि बाबूलाल मरांडी को आज तक नेता प्रतिपक्ष का पद यहाँ पे नहीं दिया गया। वैसे ही जो है लोकसभा में जो है कांग्रेस के साथ हो रहा है। और राहुल गांधी पे जो ये फैसला है, न्यायिक फैसला है, हालांकि उस फैसला पे चर्चा तो होना ही चाहिए और पूरे देश भर में हो रहा है और इसको राजनीतिक तरीके से भी देखा जा रहा है। और ख़ास करके तब जब 24 घंटे के भीतर लोकसभा के द्वारा जो अधिसूचना जारी कर दिया गया उनकी सदस्यता रद्द करने से संबंधित सवाल मेरा ये था कि फ़ायदा किसको होगा ज़्यादा, बीजेपी को या कांग्रेस? फ़ायदा और नुकसान तो चुनाव में देखा जाता है, क्योंकि हम और आप जिस समाज में रहते चुनाव के लिए ही पूछ रहा हूं। बिल्कुल, हम और आप जिस समाज में रहते हैं वहाँ पे रिजल्ट ओरिएंटेड बात होती है। एक लड़का जो आपके बगल का बहुत टैलेंटेड होगा, बहुत पढ़ने लिखने में माहिर लड़का है, लेकिन अगर उसको सरकारी नौकरी नहीं लग पाता है तो उसको माना जाता है, समाज के लोग मानते हैं कि ये जो है मूर्ख लड़का है, झूठ मूठ का टाइम पास कर रहा था। तो राहुल गांधी की स्थिति अभी वही है। वो लाख बहुत तेज हों, कैम्ब्रिज में जाकर के भाषण दें,
वो कोरोना के पहले कोरोना की चुनौतियों को लेकर के बात करें, जीएसटी के पहले जीएसटी की विसंगतियों पे बात करें, तो देश वो समझ नहीं पा रहा है, क्योंकि हम और आप कहीं दूसरे जगह से तो आए नहीं हैं। हम और आप उसी समाज का हिस्सा हैं कि भाई आप कितना भी टैलेंटेड हैं, लेकिन अगर आप एक चपरासी का भी नौकरी ले लेते हैं तो आप सबसे ज़्यादा तेज हैं। तो अभी राहुल गांधी का क्या है कि उनका रिजल्ट अभी नहीं दे पा रहे हैं। राहुल गांधी, अगर यही राहुल गांधी, मोदी जी को सरकारी नौकरी बिल्कुल मिल गया है। यही बिल्कुल, अगर राहुल गांधी सत्ता में आ जाएं तो फिर राहुल गांधी हो जाएंगे, फिर मोदी जी का जिक्र भी नहीं होगा। तो फायदा और नुकसान तो चुनाव के दौरान होता है और चुनाव होने में अभी 1 साल लगेगा। अभी हम लोग जिस वक्त बात कर रहे हैं, ठीक 1 साल के बाद देश जो है लोकसभा चुनाव में जा रहा होगा, तो अभी उसमें वक्त है। और पब्लिक जो है अगला 5 दिन के बाद किस मुद्दे पे बात करेगी वो आप जानते हैं, और जो लोग देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वो भी जानते हैं कि हर 24 घंटे में, हर 5 घंटे 2 घंटे में जो है मुद्दे बदल जाते हैं। कल अखबार का कोई एक नया हेडिंग आएगा, हम लोग एक दूसरी खबर चलाएंगे, हम लोग उस खबर के पीछे भागने लगेंगे, पब्लिक भी उसी तरीके से बातचीत करेगी। लेकिन फिलहाल अगर हम लोग इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि सरकारें विपक्ष को जो है दबाने में लगी हुई है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। हम लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, सभी जगह देख रहे हैं। हमने तो कहा शुरुआती में ही, तो हम लोग इसको एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। अब बात रही कि क्या राहुल गांधी का इससे कद बढ़ेगा, तो देखिए कोई जरूरी जन नेता बनने के लिए सांसद ऐसा क्या देश में ऐसा 2014 के बाद ही हुआ, नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही ऐसा? नहीं, इस तरीके के फैसलों का प्रभाव तो 2013 के बाद से हुआ। यही राहुल गांधी वो शख्स थे बिल फाड़ दिए, जो बिल फाड़ दिए थे। बच सकते थे, अभी बच सकते थे, लेकिन राहुल गांधी का मोटो तो दूसरा था ना। उनका मोटो था कि भाई भ्रष्टाचार पे कैसे हम लोग अंकुश लगा पाएंगे। ये जो था पहले कि किसी नेता को सजा हो जाता था, वो अपील करते रहता था हाई कोर्ट, जेल से चुनाव लड़ और जेल से चुनाव लड़ करके विधायक, सांसद, मंत्री बन करके घूम रहा था सब। तो उस पे रोक, इस चीज का अगर कोई क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो इसके लिए तो राहुल गांधी को ही ये किया जाएगा। इसके लिए उनको बदनामी भी खुद के पैर झेलना पड़ा। लोग ये भी बोला कि भाई देश का प्रधानमंत्री उस समय मनमोहन सिंह थे, यूपीए 2 की सरकार थी, तो उसमें बोला गया कि भाई मनमोहन सिंह जो कि जिनकी सरकार ने अध्यादेश लाया उनका भी नहीं सुना गया। अध्यादेश की कॉपी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके फाड़ दिए। तो वो एक बड़ा बदलाव के लिए लाया गया था। ठीक है कि राहुल गांधी उसके भीतर जो है उसी दायरे के अंदर आ गए हैं, लेकिन राहुल गांधी पे कोई भ्रष्टाचार का मुकदमा नहीं है। बाबा भी जैसा कि बोले, सब लोगों को मालूम है, इन पे है कि भाई मानहानि का मुकदमा है, ऑफेंसिव मामला है। और अगर ये अपर कोर्ट में जाते हैं तो हो सकता है कि वहाँ से जो है इनको न्याय मिले। तो बिल्कुल देखिए अब आगे क्या होता है ये तो हम बताएंगे। हालांकि संजय ने कहा कि खबरें आती है जाती है, हम उसी खबर के पीछे चले जाते हैं, लेकिन हमारा नाम फॉलोअप है। हम जरूर इसका भी फॉलोअप करेंगे और आपको बताएंगे कि आगे इस मामले में क्या कुछ हुआ। हमें उम्मीद है कि ये छोटा सा डिस्कशन अपनी जानकारी के हिसाब से जिस तरह से हम लोगों ने की आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।